हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 135 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले जो मैं प्रश्न बताने वाला हूँ या इस प्रश्न को आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि इस प्रश्न से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में ज़रूर रहेगा। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं जो प्रश्न बताने वाला हूँ यह ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमेशा और बार बार रिपीट होता है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। ओके, तो आइए चलते हैं या जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और इस बार भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो सबसे पहला है क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रभाषा क्या होता है। क्वेश्चन क्या आएगा? राष्ट्रभाषा क्या होता है और राष्ट्रभाषा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ओके, अगर विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को उठाइए, उसमें देखेंगे कि राष्ट्रभाषा से संबंधित प्रश्न है कि नहीं। ओके, उसके बाद आपको विश्वास हो जाएगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे या लिखेंगे राष्ट्रभाषा। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी भी राष्ट्र या देश में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। समझ में आ गया? क्या लिखेंगे आप? आपको लिखना है कि किसी भी राष्ट्र या देश में सबसे अधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि जब कोई भाषा इतना विकसित होकर वह इतना महत्व प्राप्त कर लेता है कि उस भाषा का प्रयोग पूरा राष्ट्र या पूरे देश के लोग बोलते हैं और अपने मन की भावनाओं को या अपने मन के भाव को एक दूसरे के साथ उसी भाषा में साझा करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? राष्ट्रभाषा। अर्थात वह भाषा जो किसी भी देश या राष्ट्र में सार्वजनिक रूप से बोली जाती है, ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। फिर से कह दूं, किसी भी राष्ट्र या देश में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जब कोई भाषा इतना अधिक विकसित हो जाता है और इतना अधिक महत्व प्राप्त कर लेता है कि उस भाषा का प्रयोग पूरा राष्ट्र या पूरा देश के लोग बोलते हैं और अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के भाव को उसी भाषा में साझा एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। ओके, और राष्ट्रभाषा जो होता है किसी भी देश में या किसी भी राष्ट्र में सार्वजनिक रूप से बोली जाने वाली भाषा होती है और ऐसी ही भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। ओके, इसके बाद आपको लिखना है कि राष्ट्रभाषा की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे कि राष्ट्रभाषा जो होता है ना, वह किसी भी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा होती है। क्या लिखेंगे आप एक नंबर में? कि राष्ट्रभाषा जो होता है किसी भी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा होती है। इसके बाद आपको लिखना है दूसरा नंबर पॉइंट के अंतर्गत कि राष्ट्रभाषा को संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। समझ गए? इसके बाद अगले पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे कि राष्ट्रभाषा का प्रयोग शिक्षा के रूप में, साथ ही साथ समाचार पत्रों के संपादन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि राष्ट्रभाषा जो होता है उसका प्रयोग शिक्षा के रूप में तो होता ही है और साथ ही साथ समाचार पत्रों के संपादन में, समाचार पत्रों के लेखन में भी इस भाषा का प्रयोग होता है। इसके बाद अगला पॉइंट के अंतर्गत आप लिखेंगे कि राष्ट्रभाषा जो होता है संपूर्ण राष्ट्र की संपर्क भाषा होती है। इसके अलावा लिखेंगे आप नेक्स्ट विशेषता के अंतर्गत कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। ओके, जिस तरह से मैंने सजा के लिखा है, हेडिंग के तौर पे लिखा है, वैसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है, अदरवाइज़ आप अच्छे नंबर नहीं पाएंगे। तो एक लिखने का तरीका होता है, एक मैनर होता है
ओके तो मैं जिस तरीके से पीडीएफ में लिखता हूँ उसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है और सॉलिड लिखना है। ओके तो आई थिंक जो है आपको आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि राष्ट्रभाषा क्या होता है और राष्ट्रभाषा की क्या विशेषताएं होती हैं। और इस वीडियो के अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप अच्छे से उसको प्रिंट कर सके या पीडीएफ के माध्यम से आप पढ़ सके। ओके और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं और अगर उन सभी वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आई थिंक जो है आप इस सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।